कितनी बार समझाया है तुम्हें इन सब झमेलों से दूर रहने को, तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? अनुज ने गुस्से से कहा। गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हारी लंबी उम्र के लिए ही तो रखती हूँ यह व्रत, इसमें मेरा कौन सा स्वार्थ है? निशा बोली। माँ भी तो रखती थी ना यह व्रत हर साल, फिर पापा की अचानक क्यों मौत हो गई थी? क्यों नहीं व्रत का प्रभाव उन्हें बचा पाया? मैंने तो उन्हें अपना खून तक दिया था। अनुज ने अपनी बात समझानी चाही। तुम्हें तो हर वक्त झगड़ने का बहाना चाहिए। ऐसा इंसान नहीं देखा जो परंपराएं निभाना भी नहीं जानता। निशा बड़बड़ाती रही। अनुज ने निशा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम्हारे भूखा रहने से मेरी उम्र बढ़ेगी, ऐसा ग्रंथों में लिखा है तो क्या सच ही है? ग्रंथों में तो ना जाने क्या अनाप शनाप लिखा हुआ है। सब मानोगी तो मुंह दिखाने लायक न रहोगी। निशा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, आप तो बस रहने दो, आपको तो बस मौका चाहिए मुझ पर किसी न किसी बात को लेकर उंगली उठाने का। मौका मिला नहीं तो जाएंगे शुरू सुनाने के लिए। बात मौके की नहीं, अंधविश्वास पर टिकी आस्था की है। ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न प्रकार की धार्मिक रूढ़ियों के जरिए स्त्री को ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के अधीन बनाए रखने की है। बस आप तो चुप ही करो, क्यों किसी के लिए अपशब्द कहते हो? इसमें ब्राह्मणों का क्या कसूर? बचपन से सभी औरतों को यह व्रत रखते हुए देख रही हूँ। हमारे घर में मेरी माँ भी यह व्रत रखती थी। यह तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। अनुज अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, व्रत पूजा पाठ ये सब ब्राह्मणों ने ही बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को ईश्वर और भाग्य का भय दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर सके। उन्हें शारीरिक बल से कमजोर कर उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करके मानसिक बेड़ियां पहनाई जा सके। तुम तो नहीं मानती थी ये सब। क्या हो गया शादी के बाद तुम्हारी मानसिकता को? इतना पढ़ने के बाद भी इन दकियानूसी बातों पर विश्वास? यह आस्था अंधविश्वास सिर्फ महिलाएं ही तो हैं। इसलिए ही तो है ताकि आस्था में कैद महिलाओं को किसी भी अनहोनी का भय दिखाकर ये ब्राह्मण ये समाज के ठेकेदार हजारों वर्षों तक इन्हीं रीति रिवाजों के जरिए गुलाम बनाए रख सकें। यही तो कहती थी न तुम। मैंने करवा चौथ का व्रत आपसे प्रेम की वजह से रखा है, आपकी लंबी आयु के लिए। तुम मेरे जीवन में मेरे संग हो, यही काफी है। तुम्हें अपना प्यार साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमेशा हर तकलीफ में साथ हैं। यह एक दिन का उपवास कुछ साबित नहीं करेगा। वैसे भी तुम्हारे लिए भूखा रहना सही नहीं। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। हम जिस समाज में रहते हैं उसके सब कायदे कानून मानने होते हैं। आप जल में रहकर मगर से बैर करने के लिए मत कहो। कल को कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप चुपचाप घर जल्दी आ जाओ। मैं एक दिन भूखी रहने से मरने वाली नहीं हूँ। निशा रोआसे स्वर में बोली। पत्नी की जिद और करवा चौथ के दिन को महाभारत में बदल जाने की विकट स्थिति के बीच अनुज ने चुप हो जाना ही बेहतर समझा। तभी माँ ने आवाज लगाई, क्यों बेकार की बहस कर रहा है निशा से, ऑफिस जा। अनुज नाराजगी से चला गया। उसे निशा से ऐसी बेवकूफी की आशा नहीं थी, पर उससे भी ज्यादा गुस्सा उसे अपनी माँ पर आ रहा था, जो इस बेवकूफी में निशा का साथ दे रही थी। कम से कम उन्हें तो यह समझना चाहिए था वे खुद 32 साल की उम्र से वैधव्य का जीवन जी रही हैं। सिर्फ 2 साल का ही तो था जब अचानक बाप का साया सिर से उठ गया। अनुज को आज महसूस हो रहा था कि स्त्री मुक्ति पर कहीं लिखी जाने वाली बातों का तब तक कोई औचित्य नहीं जब तक कि वे खुद इस आस्था और अंधविश्वास के मायाजाल से ना निकलें। सही कह रहा था संचित की शुरुआत अपने घर से करो। अगर एक की भी सोच बदल सको तो समझ लेना बदलाव है।